अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं टेक्निकल खान। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को बाईपास करते हैं यूजिंग ब्रूट फोर्स अटैक के। यहाँ पर हमारे सामने एक फोर्सवैगर की एक लैब है जिसके अंदर हम टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को बाईपास कर सकते हैं। कैसे बाईपास करेंगे? तो अगर इस तरह की वल्नरेबिलिटी आपको किसी भी वेबसाइट में मिलती है तो आपने उसको रिपोर्ट करना है। तो यहाँ पर हमें विक्टिम्स के क्रेडेंशियल्स मिले हुए हैं। रियल लाइफ में जब हमें किसी का यूजर नेम और पासवर्ड पता चल जाता है, ठीक है, तो उसने अगर ओटीपी यानी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेट किए हुए तो हम सोचते हैं यार ये तो बहुत ही मसला हो गया, यानी कि उसके अकाउंट की एक्सेस हम नहीं ले सकते। लेकिन अगर उसने किसी ऐसी वेबसाइट पर अकाउंट बनाया है और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेट किया है जिसके अंदर ये वाली वल्नरेबिलिटी है, तो आप लोग उसको इस तरह से पास कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक्सेस द लैब पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमें उस पेज पे ले जाएगा। यहाँ से हमारा लैब का टास्क जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको अपनी प्रॉक्सी को ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ टाइम लेता है लैब को ओपन होने में, ठीक है। जैसे हमारी लैब ओपन होती है तो हम इसको आगे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ लिमिटेशन भी इसने हमें दी हुई है कि आपके सामने यूजर नेम और पासवर्ड तो है, जैसे कि रियल लाइफ में भी हमें पता होता है कि हम ओटीपी तक एक्सेस नहीं ले सकते क्योंकि वो मोस्टली या तो उसकी ईमेल पे जाता है या उसके फ़ोन नंबर पे जाता है। तो इसने भी बिल्कुल ऐसे ही बताया कि आप लोगों को बट डू नॉट हैव द एक्सेस टू द यूजर्स टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन कोड। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर भी यही सीन है बिल्कुल जैसे रियल लाइफ में होता है। तो यहाँ पर हमें इसने एक और पेज रीडायरेक्ट कर दिया। यहाँ पर एक ब्लॉग है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं माई अकाउंट पे क्लिक करता हूँ और हम अकाउंट के अंदर लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमें विक्टिम के क्रेडेंशियल्स मिले हैं उनके थ्रू। तो यहाँ पर मैं कार्लोस के यूज़र नेम से लॉगिन करता हूँ, कार्लोस, ठीक है। और उसका पासवर्ड है मॉन्टोया, ठीक है। यूज़र नेम कार्लोस हो गया, ठीक है, और पासवर्ड हो गया मॉन्टोया। मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। तो लॉगिन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर इसने हमें एक और पेज रीडायरेक्ट किया। यहाँ पर क्या है, प्लीज़ इंटर यूर 4 डिजिट्स सिक्योरिटी कोड। यहाँ पर मैं 4 डिजिट सिक्योरिटी कोड इंटर करता हूँ, 1111, ठीक है, और लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। तो लॉगिन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इसने कहा है कि इनकरेक्ट सिक्योरिटी कोड। मैं यहाँ पर दोबारा 2222 जो ओटीपी कोड है वो एंटर करता हूँ और चेक करता हूँ कि क्या ये है या नहीं। तो लॉगिन पे मैंने क्लिक किया दोबारा। तो यहाँ पर जैसे मैंने दोबारा लॉगिन पे क्लिक किया तो इसने हमें अकाउंट से लॉग आउट कर दिया, यानी कि 2 बार इसने हमें ओटीपी को एंटर करने की इजाज़त दी और उसके बाद इसने हमें अकाउंट से लॉग आउट कर दिया और दोबारा हमें लॉगिन पेज पे ले गया जहाँ पर हमने यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर किया था। तो यहाँ पर हम इतने ज़्यादा अटेम्प्ट तो नहीं कर सकते, इस वजह से हमने जो ये अभी अटेम्प्ट की है इनको ब्रूट फोर्स के अंदर जाके चेक करेंगे, ठीक है। सॉरी, वो बर्प सूट के अंदर जाके चेक करेंगे। इंट्रूडर के थ्रू हम ब्रूट फोर्स अटैक परफॉर्म करेंगे और अपना जो ओटीपी है उसको इजीली फेच कर सकते हैं या बाईपास कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस वजह से मैंने फॉक्सी प्रॉक्सी ऑन की, ठीक है, क्योंकि ये हमारी रिक्वेस्ट जो है उधर बर्प सूट के अंदर चली गई होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर एचटीटीपी हिस्ट्री में जाते हैं तो यहाँ पर हमें वो वाली रिक्वेस्ट मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट किधर गई, ठीक है, हाँ, यहाँ पर ये वाली हमारी रिक्वेस्ट आई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपने आ जाना है प्रोजेक्ट ऑप्शन में। प्रोजेक्ट ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर, ठीक है, ये सेशंस पे आ जाना है, सेशन टैब्स पे। सेशन टैब्स पे जब आएंगे तो सेशन हैंडलिंग रूल्स होते हैं। सेशन बेसिकली ये होता है कि जब हम किसी भी वेबसाइट लॉग इन करते हैं तो हम सर्वर जो होता है हमारा एक सेशन आईडी का सेशन क्रिएट कर लेता है और नेक्स्ट टाइम जब हम उस वेबसाइट पे लॉग करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ही ये जल्दी से हमें लॉग इन कर देता है उस वेबसाइट पे। वो वेबसाइट जो है बहुत जल्दी ओपन हो जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ हम सेशन हैंडलिंग एक रूल्स क्रिएट करेंगे। ऐड पे आपने क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने उस रूल का नेम दे देना है। रूल 1 इसका नेम आ रहा है, बाय डिफॉल्ट मैं यही रहने देता हूँ। अगर आप इसका चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसका ऐसा करते हैं कि रूल का नेम दे देते हैं 2, ठीक है, एफ दे देते हैं, ठीक, यानी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। उसके बाद स्कोप पे आपने आ जाना है और यहाँ पर इंट्रूडर अगर आपका अनचेक है तो इसको आपने चेक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इंक्लूड ऑल यूआरएल्स, यानी जितने भी यूआरएल्स हमने विजिट किए या हमारे ब्राउजर के अंदर हमने ओपन किए, ठीक है, वो मैं उन तमाम यूआरएल्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इनको सिलेक्ट करने के बाद दोबारा यहाँ पर मैं आ जाता हूँ डिटेल्स पे। डिटेल्स पे आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है रूल्स एक्शन, इसको आपने ऐड करना है। ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने रन अ मैक्रो पे क्लिक करना है। जैसे ही रन अ मैक्रो पे क्लिक करेंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने एक मैक्रो को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट मैक्रो। मैं यहाँ पर ऐड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ हमारे सामने एक और पेज जो है ओपन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर आपने इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, ठीक है। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको वो वाली तमाम रिक्वेस्ट मिलेंगी, ठीक है, जो हमने अभी ये उधर जो हमारा पोर्ट्सवाइगर लैब थी उसके अंदर की थी। जो हमारे जितने भी हमने पेज विजिट किए वो हमारे ब्राउजर के अंदर विजिट हो रहे, ओपन किए या ओपन हो रहे थे, ठीक है। ये वाले हमारी वो वाली तमाम रिक्वेस्ट हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, ठीक है,
तो ये हमारा बेसिकली वो वाला पेज है, ठीक है, जो हमें जब हमने अपनी लैब पे क्लिक किया था एक्सेस द लैब के, उसने हमें वो वाला एक पेज दिया था लॉगिन का, यहाँ पर हम उसने यूज़र नेम और पासवर्ड हमें शो कराया था, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर दोबारा ये वाला है, ठीक है, लॉगिन, जहाँ पर हमने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर किया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नीचे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ भी है, यूज़र नेम इक्वल टू कार्लोस एंड पासवर्ड इक्वल टू मोन्टो है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो तीसरा था, इसने हमें जब रीडायरेक्ट किया था, ठीक है, जहाँ पर हमने ओटीपी एंटर किया था, ठीक है, ये हमारी वो वाली रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो मैं इन तीनों रिक्वेस्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल को आपने प्रेस करना है, ठीक है, और इन तीनों रिक्वेस्ट को आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, आपने इसको ओके पे क्लिक करना है, ठीक है। ओके पे जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर ये देखें हमारे 3 मैक्रोस जो है आप कह सकते हैं सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं इनको टेस्ट मैक्रो पे क्लिक करता हूँ। टेस्ट मैक्रो पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें CSRF टोकन जो है हमारा आ चुका है, ठीक है, और सेशंस भी हमारा आ चुका है, यानी कि CSRF के थ्रू हमारा टोकन जो भी डिराइव्ड पैरामीटर्स है हमारा यहाँ पर ये सेट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सब कुछ सेट कर लिया है, ठीक है। तो उसके बाद अब यहाँ पर आपने इसको ओके पे क्लिक करना है, इसको ओके पे क्लिक करना है, इसको भी ओके आपने कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर ये देखा हमारा मैक्रो 1 जो है ऐड हो चुका है, ठीक है। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है, और इसको भी आपने ओके कर देना है, ठीक है। तो ये सब कुछ सेट हो चुका है, ठीक है। तो दोबारा अब हम प्रॉक्सी में आ जाते हैं, ठीक है। प्रॉक्सी में आने के बाद जहाँ पर आपने HTTP हिस्ट्री पे आ जाना है, ठीक है। HTTP हिस्ट्री पे जब आप लोग आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपने वो वाली रिक्वेस्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है, जो आपने OTP के वक्त सिलेक्ट की थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये देखें, तो ये वाली भी हमारी एक रिक्वेस्ट है, 1111 भी कोड हमने OTP एंटर किया था, और दूसरी हमारी ये वाली भी है जहाँ पर हमने 2222 कोड भी एंटर किया था। तो ये वाली में हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें 2222 कोड हमने ये सिलेक्ट किया था। तो यहाँ पे भी आप सेंड टू इंट्रूडर कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से भी आप सेंड टू इंट्रूडर कर सकते हैं, जहाँ से आप लोगों को आसानी लगे इस रिक्वेस्ट को आपने इंट्रूडर के अंदर भेज देना है। तो यहाँ पर मैं इसको सेंड टू इंट्रूडर कर देता हूँ, ठीक है। सेंड टू इंट्रूडर करने के बाद यहाँ पर ये हमसे स्नाइपर टाइप इसने सेलेक्ट की हुई, ठीक है, आपने इसको यही रहने देना है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने इसको क्लियर कर देना है। क्लियर करने के बाद यहाँ पर आपने इसको 22 को सिलेक्ट करना है, 2222 को, ठीक है, और इसको ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पेलोड यूं समझ ले फजिंग के लिए जो हमने पैरामीटर सेलेक्ट किया उसको हमने ऐड कर दी है। ऐड करने के बाद यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर आपने बाकी कुछ जो भी चीज़ें उनको बाय डिफॉल्ट रहने देना है, ठीक है, और पेलोड्स पे आ जाना है। पेलोड्स के आने के बाद यहाँ पर पेलोड सेट इसने 1 सेलेक्ट किया है, और पेलोड टाइप आपने सिंपल लिस्ट है तो आपने नंबर्स पे करना है, क्योंकि जो OTP होता है वो बाय डिफॉल्ट जो होता है नंबर्स में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको 0 लिखता हूँ, 0 से स्टार्ट करना है और 9999 तक हमारा कोड जो है 4 डिजिट्स का बनता है, और स्टेप जो है 1 में कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसको थोड़ा नीचे से स्क्रॉल डाउन करना है तो नंबर फॉर्मेट्स जो है मिनिमम इंटीजर डिजिट जो है 4 करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा OTP जो है 4 डिजिट्स का होना है। उसके बाद मैक्सिमम इंटीजर डिजिट्स जो है 4 डिजिट्स का हुआ है, और फ्रैक्शन यानी कि पॉइंट वाला कोई नंबर लेना है या नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है, मैं 0 कर देता हूँ। और उसके बाद मिनिमम फ्रैक्शन डिजिट्स 0 हो गया, मैक्सिमम फ्रैक्शन डिजिट जो है मैं इसको भी 0 कर लेता हूँ, ठीक है। तो बाकी और कोई भी चीज़ आपने सेट नहीं करनी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा तमाम चीज़ सेट है। उसके बाद रिसोर्स पूल में आ जाना है, ठीक है। पूल में थोड़ा नीचे से स्क्रॉल डाउन करना है, जहाँ पर है क्रिएट न्यू रिसोर्स पूल। तो यहाँ पर इसका नेम आप लोग अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम कंकरेंट रिक्वेस्ट जो है आपने यहाँ पर 1 कर देनी है, ठीक है। इससे ज़्यादा जो है ना एट अ टाइम, यानी कि ये एक 1 रिक्वेस्ट को चेक करे या सेट करे, ठीक है। तो उसके बाद ऑप्शंस में आप आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एंट्रीज हो गया, ठीक है, बाकी तमाम चीज़ें ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट हैं, ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन है। तो अब हमारी तमाम चीज़ें जो है सेट हो चुकी हैं, ठीक है। अब मैं अटैक पे स्टार्ट अटैक पे क्लिक करता हूँ, जहाँ पर मैंने स्टार्ट अटैक पे क्लिक कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर ये 1 बाय 1 जो है तमाम पासवर्ड को चेक करेगा, यानी 40 ये से स्टार्ट कर रहा है। यहाँ पर ये देखें 0000 से इसने स्टार्ट किया और 9999 तक ये 1 बाय 1 जो है चेक करता जाएगा, ठीक है। और इसको जो भी सही पासवर्ड मिलेगा, ठीक है, तो ये उसी को वो हमें बताएगा। लेकिन इसमें ये है कि ये टाइम ले सकता है, ठीक है। जो अगर आप किसी भी वेबसाइट का OTP बाईपास करने की कोशिश करें, ठीक है, तो यहाँ पर आप ये टाइम ले सकता है, लेकिन ये है कि आप ये उस अगर वल्नरेबल हुआ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन से वो वाली वेबसाइट, ठीक है, वल्नरेबल है, तो आपको ये उसका पासवर्ड लाजमी फेच करके देगा। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए वेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें ये हमें डिफरेंट डिफरेंट जो है करके दिखा रहा है, ठीक है, लेंथ हो गई या स्टेटस कोड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी लेंथ जो है सबसे डिफरेंट होगी, आपने इसको सिलेक्ट करना है, ऊपर या नीचे होगी, ठीक है। तो उसको आपने हम देख लेना है, ठीक है। तो उसका जो पासवर्ड सॉरी जो वो वाला आपका रिक्वेस्ट होगी, ठीक है,
उसके अंदर आपको जो रिस्पॉन्स होगा उसको आपने ब्राउज़र में ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए वेट करता हूँ और देखते हैं कि क्या हमें ये देता है या नहीं देता। मैं कुछ देर के लिए वीडियो को यहाँ पर स्टॉप कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अभी 200021 पे गया, ठीक है। इसने 9999 पे जाना है, ठीक है। तो ये बहुत टाइम ले सकता है, ठीक है। तो मेरा मकसद था आप लोगों को जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाकर दिखाना कि कैसे आप लोग टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को बाईपास कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने किसी वेबसाइट का टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की वल्नरेबिलिटी को चेक करना है कि ये वेबसाइट वल्नरेबल है या नहीं, तो आपने उसको इस तरह का अटैक परफॉर्म करके, ठीक है, रख देना है रात को, और सुबह उठेंगे तो आप लोगों का उम्मीद है अगर वो वल्नरेबल हुई तो आपको वो उसका जो रिक्वेस्ट होगी, ठीक है, वल्नरेबल रिक्वेस्ट मिल जाएगी, ठीक है, और आप इजीली उसके अकाउंट के अंदर लॉगिन कर सकते हैं। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना है, ठीक है। और इसी तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। अभी ये 28 पे गया है, तो ये मैंने आपको जैसे बताया कि ये एंड तक जाने में काफ़ी टाइम ले सकता है। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए। और काइंडली वीडियोस को जो है कंप्लीट देखा करें, क्योंकि अभी मेरे चैनल का वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। और चैनल मोनेटाइज भी नहीं हो रहा, तो कोशिश किया करें मेरे चैनल की वीडियोस को अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, ताकि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाए और वॉच टाइम भी आप दोस्तों की मदद से कंप्लीट हो जाए मेरे चैनल का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।